guys and girls, this is NJ here. Welcome to English class. Let's view the narration, direct and indirect speech. आइए आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देखते हैं और इनसे जुमले जो हैं उनको भरपूर तरीके से उनके रूल्स और उनकी अदायगी की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी हियर। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच का जुमला है आई सेड टू हिम। ये फर्स्ट पार्ट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप। व्हाई डू यू स्टॉप हियर? आप यहाँ पे क्यों रुकते हो? इससे इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट और ये जुमला जो है ये सवालिया है और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। व्हाई डू यू स्टॉप हियर? आप यहाँ पे क्यों रुकते हो? आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा व्हाई डू यू स्टॉप हियर, कि आप यहाँ पे क्यों रुकते हो। फर्स्ट पार्ट जो है इस डायरेक्ट स्पीच का आई सेड टू हिम ये पास्ट टेंस है और कॉमर्स के अंदर आपने देखा कि वाई डू यू स्टॉप हियर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये वाई से शुरू हो रहा है और ये इंटेरोगेटिव है। तो आइए लेट्स सी द चेंजेस कि ये कैसे चेंज होते हैं, कैसे तब्दील होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, बिलवास्ता गुफ्तगू में। आइए इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। यहाँ पे हे यू सी आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। सेड को हमने आस्क्ड में लिख दिया और आस्क्ड के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं आती बाय रूल्स। आई आस्क्ड हिम, तो ये खूबसूरती के लिए हमने आस्क्ड पुट किया है। आप इसे मनवन वैसा ही लिख सकते हैं, बाय रूल्स इट्स अलाउड के आप बाहर वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट है उसको वैसे ही लिखा जाता है। आई सेड टू हिम, तो हमने खूबसूरती के लिए आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। आगे कॉमर्स विल बी रिमूव्ड, जब इंडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो कॉमर्स को हटा दिया जाता है, कॉमर्स आर रिमूव्ड, कॉमर्स को हटा दिया जाता है। और अब अंदर वाला पार्ट जो है चूँकि वाई से स्टार्ट हो रहा है तो वाई को वैसे लिखा जाएगा, वाई विल बी रिटन एज इट इज़, वाई को वैसे ही हम लिख देंगे क्योंकि बाय रूल्स ये हैं, हिदायत हैं कि जो रूल्स अप्लाई होते हैं कि जो डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं इंटेरोगेटिव जुमलों के वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे, जैसे कि वाई है, व्हेन है, व्हाट है, वेयर है, हु है, तो इनको वैसे ही वहाँ पे ऐसे हाउ है ये वैसे ही लिख दिए जाते हैं। देयर इज़ नो चेंज बाय रूल्स, तो इनको वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे बाय पुट किया है और आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव है। डू यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ रुकते हो, तो ये इंटेरोगेटिव है। तो रूल्स के तहत जब हम इंडायरेक्ट में जाएंगे तो इंटेरोगेटिव को कहा गया है कि आपने स्टेटन जो है एफर्मेटिव पॉजिटिव जुमले में बदल देना है। तो यहाँ पे आप देखिए यू है, यू इज़ द सेकंड पर्सन और बाय रूल्स नरेशन में जो रूल्स हैं उसके तहत यू जो है सेकंड पर्सन बाहर वाले ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हिम, हिम की सब्जेक्टिव हालत है ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ही पुट किया है। यू विल बी रिप्लेस्ड बाय हिम, यू जो है बाय रूल्स जो नरेशन के चेंजेस के रूल्स हैं, जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो यू सेकंड पर्सन है और ये आउटर ऑब्जेक्ट के साथ मफूल के साथ ये रिप्लेस होगा, उससे चेंज किया जाएगा। तो हमें सब्जेक्टिव हालत चाहिए थी हिम की, तो हमने यहाँ पे ही पुट किया। वाई ही स्टॉप्ड देयर, अब यहाँ पे देखिए स्टॉप की बजाय स्टॉप्ड आया है, तो ये भी बाय रूल्स अगर बाय पास्ट टेंस है जुमले के तो अंदर वाला वर्ब प्रेजेंट वाला वो पास्ट में बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ स्टॉप की लिखी है स्टॉप, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और यहाँ पे भी पास्ट टेंस होना चाहिए। वाई ही स्टॉप्ड देयर, अब यहाँ पे देयर लिखा गया है हेयर की बजाय, तो हमने इसे ये एरो से जाहिर किया है। तो बाय रूल्स देयर आर सर्टन वर्ड्स जो चेंज होंगे, हेयर को देयर में बदल देंगे। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर, तो हमने हेयर की जगह पे देयर लिखा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया क्योंकि बाय रूल्स हमें पॉजिटिव जुमला यहाँ पे लिखना है। लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए आई आस्क्ड हिम व्हाई ही स्टॉप्ड देयर, मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ पर क्यों ठहरा, वो वहाँ पे क्यों रुका। कितना खूबसूरत जुमला है। तो गाइस ये देखिए ये चेंज हुई है, हमने एक डायरेक्ट स्पीच का जुमला लिखा था आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाई डू यू स्टॉप हियर इंटेरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज एंड देयर इज अ चेंज इन डायरेक्ट स्पीच। बिलवास्ता गुफ्तगू में हमने देखा आई आस्क्ड हिम व्हाई ही स्टॉप्ड देयर,
तो ये हमारी चेंज है। तो इसी तरह से आप अगर जुमला इसी सेंस में हो तो आप इसी तरह से ये चेंजेस करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आइए अगले जुमला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इट्स अ डायरेक्ट स्पीच, बराह रास्त गुफ्तगू है। द मैन सेड, द मैन सेड, द मैन सेड, शख्स ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉट, मे आई कम इन, मे आई कम इन, कॉमा कॉमर्स क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव साइन है यहाँ पे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये शख्स ने परमिशन मांगी है। इस स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा कि एक शख्स ने अंदर आने के लिए इजाज़त चाहिए है, इजाज़त मांगी है। तो ये एक इम्पेरेटिव जुमला है और इम्पेरेटिव जुमलों में तीन चीज़ें होती हैं। किसी को रिक्वेस्ट की जाती है, इल्तिजा की जाती है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, और तीसरा है ये कि परमिशन के तौर पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है या परमिशन कही गई है, परमिशन मांगी गई है कि मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि ये कॉमर्स में है। लेट्स सी इट्स चेंज। आइए इसकी तब्दीली को देखते हैं कि ये कैसे तब्दीली होगी। सी गाइस, इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, द मैन एस्क्ड, तो यहाँ पे हमने आउटर जो पार्ट है उसको वैसे ही लिखा है। द मैन एस्क्ड, सेट की जगह पे हमने एस्क्ड पुट किया है। द मैन एस्क्ड, आप यहाँ पे द मैन सेट लिख सकते हैं। द मैन एस्क्ड, ये खूबसूरती के लिए ताकि भारत का एक हुस्न जो है वो नज़र आए और इसमें हमारी कैपेबिलिटी भी, अप्रोच भी नज़र आए कि हम मुतबादल जो है उसी वर्ड का सिनोनिम जो है हम दे सकते हैं जो सेम मीनिंग्स देता है। और सिनोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जो हमजाद होते हैं और हम एक जैसे माने देते हैं। तो हमने यहाँ पे अगेन सेट की बजाय द मैन एस्क्ड लिखा है, और आप यहाँ पे द मैन सेट भी लिख सकते हैं, द मैन एस्क्ड भी लिख सकते हैं। रूल्स अलाउ करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कॉमर्स यहाँ पे थे तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स रिमूव हो गए। तो ये बाय रूल्स है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो कॉमर्स हटा दिए जाते हैं और उनकी जगह पे मुतबादल लफ्ज़ हम पुट करते हैं जो कि रूल्स हमें जो है अलाउ करते हैं, जो रूल्स हमें जो है जिनका इतलाक़ रूल्स के तहत होता है और हमें रूल्स इजाज़त देते हैं, तो हम वो अल्फाज कॉमर्स की जगह लेते हैं। अभी देखिएगा कि ये एक इंटेरोगेटिव था तो इसमें यहाँ पे चूँकि वाई या व्हाट वाले वर्ड्स नहीं थे, सिंपल में था, तो यहाँ पे इफ़ आया है। तो सिंपल इंटेरोगेटिव्स जो होंगे उनकी जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो कॉमर्स हटाने के बाद वहाँ पे इफ़ लगाया जाएगा। याद रखिएगा, इफ़ या वेदर दो वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव सिंपल जुमलों को जब हम चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज द इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस, तो वहाँ पे व्हेन वी रिमूव कॉमर्स इन इनडायरेक्ट स्पीच देन वी पुट इफ़ या वेदर। तो यहाँ पे हमने इफ़ पुट किया है, कॉमर्स आर रिमूव, तो यहाँ पे हमने इफ़ लिखा एज बाय रूल्स। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे आई है फाइल, तो ये आई फर्स्ट पर्सन कैटेगरीज में आता है। तो बाय रूल्स आई जो है इसको हमने रिप्लेस करना है आउटर सब्जेक्ट से, तो वो मैन है। तो मैन का प्रोनाउन आप जानते हैं ही है, ठीक है। मैन का प्रोनाउन हमने लेना है क्योंकि यहाँ पे ये आई फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है, तो हमें यहाँ पे मैन का प्रोनाउन चाहिए। तो हमें रूल्स अलाउ करते हैं कि हम इसका प्रोनाउन नाउन की जगह पे उसका मुतबादल प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इफ पुट किया और यहाँ पे आई को रिप्लेस किया हमने मैन से, तो वहाँ पे हमने ही लिखा। तो ये देखिए यहाँ पे ही आया है और ये आई इज रिप्लेस्ड बाय द मैन एंड वी पुट ही एज बाय रूल्स अलाउ अस, जैसे रूल्स हमें इजाज़त देते हैं तो हमने यहाँ पे ही प्रोनाउन पुट किया है। आगे देखिए, मेक, चूँकि ये प्रेजेंट फॉर्म थी, वर्ब था, और मेक की पास्ट माइट है, और बाय रूल चूँकि बाहर पास्ट है तो हमने यहाँ भी पास्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो यहाँ पे हमने माइट पुट किया है। इफ़ ही माइट कम इन, शायद वो आया कि वो शायद अंदर आ सके। तो ये देखिए कितना खूबसूरत जुमला है। द मैन आस्क्ड इफ़ ही माइट कम इन, शख्स ने इजाज़त चाही कि शायद मुमकिन है कि वो अंदर आ सके, क्योंकि जब आप परमिशन मांगते हैं तो देन इट्स डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन होम यू आर आस्किंग फॉर गेटिंग, तो वो ये उस पर है कि वो
अगर he feels that it's certain and it's okay तो वो आपको अलाउ करेगा. If he feels not right then he will deny तो वो फिर आपको रिफ्यूज़ कर देगा. तो दोनों सूरतों में जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी दैट स्पीक में द मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे आई कम इन इंटरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज. शख्स ने पूछा, फर्द ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. देन इन दैट स्पीच आपने देखी द मैन एस, द मैन सेड भी आप लिख सकते हैं, द मैन एस इफ ही माइट कम इन, मुमकिन है कि वो अंदर आ सके. तो ये आपने खूबसूरत चेंजेस देखी. लेट्स हैव सी नेक्स्ट स्टेटमेंट. आइए अगली स्टेटमेंट देखते हैं. इट्स आल्सो इन दैट स्पीच. हियर सी गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस एंड गर्ल्स. ही सेड टू हिज बॉस, he said to his boss, उसने अपने बॉस से कहा, वो अपने बॉस से हम कलाम हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट फॉरगिव मी सर, फॉरगिव मी सर कॉमर्स क्लोज फुल स्टॉप, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे दया दीजिए. he said to his boss, उसने अपने बॉस से इल्तिजा की, फॉरगिव मी सर, जनाब मुझे दया दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए. तो यहाँ पे ये एक रिक्वेस्ट है, ये भी इम्पेरेटिव जुमला है, हुक्मिया जुमला है. इम्पेरेटिव्स जुमलों को उर्दू में हुक्मिया जुमले कहते हैं. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है बॉस से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मुझसे छोटी मोटी गलती हो गई है, मुझे दया दीजिए. तो ही सेड टू हिज बॉस, उसने अपने बॉस से कहा, फॉरगिव मी सर, जनाब मुझे माफ़ कर दीजिए. लेट्स सी इस चेंज. आइए इसकी चेंज देखते हैं कैसे होगी. इनडायरेक्ट स्पीच में अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, चेंज होगी. इंतहाई खूबसूरत है. आइए देखते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच देखिए. He begged his boss to forgive him. He begged his boss to forgive him. यहाँ पे आप देखिए पास जो था यहाँ पे सेट का बैग हो गया, क्योंकि फॉरगिव को हम जो के इल्तिजा में बदलेंगे तो बैग होता है. बैग एक ऐसा वर्ब है जो इसका सिनोनिम समझ लें फॉरगिव का. बैग होता है इल्तिजा करना, इस्तदा करना, रिक्वेस्ट करना. तो ये बैग यहाँ पे आ गया. ही बैग हिज बॉस, उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की. तो यहाँ पे आपने देखा कि जुमला जो है स्ट्रेटन किया गया है और यहाँ पे सेट की बजाय बैग लिख दिया गया है और ये इम्पेरेटिव जुमला था. ही बैग्ड हिज बॉस, उसने अपने बॉस से इल्तिजा की. अब कॉमर्स आर रिमूव्ड और यहाँ पे टू पुट किया गया है. तो ऐसे जुमलों में हम कॉमर्स की जगह पे टू लगाएंगे. जहाँ पे इस तरह का अगर आप जुमला देखें तो यहाँ पे आपने कॉमर्स रिमूव करके टू लगाना है. और ये सिंपल है, इंटेरोगेटिव नहीं है. इंटेरोगेटिव की सूरत में इफ पुट हुआ था. तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये सिंपल जुमला है और यहाँ पे टू आएगा. इम्पेरेटिव्स ऐसे जुमले जो सिंपल जुमले हों, जो इंटेरोगेटिव ना हो, वहाँ पे जब हम चेंज करेंगे और कॉमर्स पे जब हम आएंगे तो कॉमर्स को हटाने के साथ ही हम यहाँ पे टू लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर. फर्स्ट पार्ट लिखने के बाद जब कॉमर्स पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमने टू पुट किया है, कॉमर्स को रिमूव किया है और एरो से हमने इसे इंडिकेट भी किया है, इसकी निशानदेही की है. तो इम्पेरेटिव सिंपल जुमलों में याद रखना है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे और कॉमर्स पे आएंगे तो आप कॉमर्स की जगह पे टू लिखेंगे, कॉमर्स को टू से रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे हमने टू लिखा और इंटीरियर जो वर्ब है वो वैसे ही रहेगा एज इट इज, फॉरगिव हिम. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मी है. मी जो है ये फर्स्ट पर्सन कैटेगरी से है. आई, मी, माई, माइन. तो फर्स्ट पर्सन कैटेगरी से कोई भी वर्ड जो पे यहाँ पे होगा इन सेकंड पार्ट में वो आउटर सब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाएगा. ही विल, द वर्ड इनसाइड द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच फ्रॉम फर्स्ट पर्सन कैटेगरीज विल बी रिप्लेस्ड बाय आउटर सब्जेक्ट. तो यहाँ पे देखिए हमने एरो से, लॉन्ग एरो से जाहिर किया है. मी इज रिप्लेस्ड बाय ही. तो यहाँ पे ही है, ठीक है. तो हमें यहाँ पे जो है ये ही जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है. तो हमने जो है इसको इससे रिप्लेस किया है. तो इसकी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हालत चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हालत थी. तो यहाँ पे ही की हमने ऑब्जेक्टिव हालत पुट किया हिम.
तो देखिए कितना खूबसूरत है। मी फर्स्ट पर्सन कैटेगरीज था और इसकी बाय रूल्स रिप्लेसमेंट हुई ही से, और ही की हमें ऑब्जेक्टिव हालत चाहिए जो कि हिम है, ही, हिज, हिम। तो तीन हालतें होती हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए थे तो हमने यहाँ पे हिम पुट किया, तो मी की जगह पे यहाँ पे एरो से हमने जाहिर इंडिकेट किया है, पॉइंट आउट किया है, तो यहाँ पे हमने हिम लिखा है। तो आइए इस जुमले को पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच वाले को। देखिए कितना खूबसूरत जुमला बना है। ही बेग्ड हिज बॉस टू फॉरगिव हिम। ही बेग्ड हिज बॉस टू फॉरगिव हिम। उसने अपने बॉस से माफ़ी की इस्तदा की, माफ़ी की दया की। तो ये खूबसूरत जुमला है। आइए अगला जुमला देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो इट्स डायरेक्ट स्पीच देखिए। ही शी सेड, उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट अ लवली डे, एक्सक्लेमेशन साइन, कॉमास क्लोज। तो देखिए गाइस, ये डायरेक्ट स्पीच है, खूबसूरत जुमला है। शी सेड व्हाट अ लवली डे, उसने कहा वाह कितना खूबसूरत दिन है। व्हाट अ लवली डे, कितना खूबसूरत दिन है, कितना उम्दा दिन है। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी जुमला है, इस्तजाबिया जुमला है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। इसमें इस्तजाबिया जुमलों में जॉय या खुशी का इजहार होता है, या सारो होता है, गम का इजहार होता है, या सरप्राइज़, अचानक कोई सरप्राइज़, ताज्जुब, हैरानगी का इजहार किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी जुमलों में, इस्तजाबिया जुमलों में तीन कैटेगरीज होती हैं। इसमें या तो गम या दुख का इजहार किया जाहिर होता है इन जुमलों से, या फिर इन जुमलों से खुशी का इजहार जाहिर होता है, और या तीसरी सूरत है इन जुमलों से कोई सरप्राइज, ताज्जुब या हैरानगी की बात जाहिर होती है। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट स्पीच में, बराह रास्त गुफ्तगू में, शी सेड व्हाट अ लवली डे, उसने खुशी से कहा या हैरानगी से कहा, आहा कितना खूबसूरत दिन है, कितना उम्दा दिन है। तो ये सीम्स टू बी एक जॉय है, अचानक सरप्राइज भी है और जॉय भी है। तो व्हाट अ लवली डे, कितना खूबसूरत दिन है। लेट्स सी इस चेंज, आइए इसकी चेंज देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट बिलवास्ता गुफ्तगू में कैसे तब्दील होगा। तो यू सी इनडायरेक्ट स्पीच, शी एक्सक्लेम्ड। अब सेट जो है ये एक्सक्लेम्ड में आ गया, सेट का हमने मुतबादल लिखा है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड होता है इजहार करना, सेड एक सिंपल वर्ड है, कहना, बताना। तो चूँकि यहाँ पे एक इजहार है, एक इंसानी जो है एक एटीट्यूड है, और उसका एक खुशी या सरप्राइज है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे सैड इज़ रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेम। तो इसका सिनोनिम हमने लिखा है शी एक्सक्लेम, उसने इजहार करते हुए कहा, उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा। अब देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव जुमला था, कॉमर्स की जगह पे यहाँ पे दैट पुट किया है। तो एक्सक्लेमेटरी पॉजिटिव जुमलों में आपने जब भी चेंज करनी है तो कॉमर्स पे जब आप आएंगे फर्स्ट पार्ट लिखने के बाद, तो आप कॉमर्स को रिमूव करेंगे और कॉमर्स की जगह पे आप दैट लिखेंगे। ठीक है गाइस, कीप इन माइंड, इसे ज़हन कर लीजिए कि जब आप एक्सक्लेमेटरी जुमलों पे आएँ और जब फर्स्ट पार्ट आप इनडायरेक्ट स्पीच का लिख लें और फिर आपने कॉमर्स को रिमूव करते के साथ ही दैट पुट करना है, तो ये बाय रूल्स है। एक्सक्लेमेटरी सिंपल स्टेटमेंट्स में, सादा जुमलों में, अफर्मेटिव मुस्बत जुमलों में, पॉजिटिव जुमलों में आपने कॉमर्स की जगह पे दैट लिखना है। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब आइए क्योंकि ये वेदर से कंसर्न्ड है, यहाँ पे कोई भी जो है हमें प्रोनाउन या नाउन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम इट पुट कर देंगे। वेदर के लिए ये कंडीशंस होती हैं कि हम जो है फाइल सब्जेक्ट जो है इट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा दैट के बाद इट लिखा, और व्हाट अ लवली डे, तो इट वाज अ लवली डे। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे पास थी, तो इसको पास करने के लिए हमने वाज पुट किया, दैट इट वाज अ लवली डे। रिमेनिंग स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी। टू थिंग्स यू सी हियर, because it was a surprise and a joy, so commas are replaced by that, or after that we don't have here in writing any subject file, and what is replaced by it, or we put here is a set, तो ये हमें यहाँ पे past जाहिर करना ज़रूरी है। It was a lovely day, ये एक खूबसूरत दिन था।
शी एक्सक्लेम्ड, उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये एक खूबसूरत दिन था। तो ये पास्ट में हमने इसे कन्वर्ट किया बाय रूल्स। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली डे, कि ये एक खूबसूरत दिन था। तो ये बिलबॉस का बात है और ये बराह रास्त थी। तो ये देखिए, इसकी फिर देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। देखिए, शी सेड कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट व्हाट अ लवली डे एक्सक्लेमेशन साइन कॉमर्स क्लोज। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा व्हाट अ लवली डे, कितना खूबसूरत दिन है, कितना उम्दा दिन है। लेट्स सी इट्स चेंज। और ये यहाँ पे आपने चेंज देखी। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली डे, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली डे। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये एक खूबसूरत दिन था। हे यू गाइस, आज आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जुमलों को देखा। आइए इन्हें एक बार फिर से पढ़ देते हैं, इन्हें एक बार फिर से पढ़ते हैं। लेट्स सी दैट स्पीच। आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाई डू यू स्टॉप हियर, कॉमा interrogative sign, commas close. I said to him, why do you stop here? मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों रुकते हो। Let's see the change. Change देखिए। I asked him why he stopped there. मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ पे क्यों ठहरा, वो वहाँ पे क्यों रुका। Next one is that speak. The man said, comma inverted comma start, may I come in? Interrogative sign, commas close. शख्स ने कहा, फर्द ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुमकिन है मैं अंदर आ सकता हूँ। एंड लेट्स सी द चेंज। चेंज देखिए। द मैन आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, द मैन आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, द मैन आस्क्ड इफ ही माइट कम इन। शख्स ने पूछा मुमकिन है वो अंदर आ सके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दैट स्पीच इज, ही सेड टू हिज बॉस, comma inverted comma start, forgive me sir. He said to his boss, forgive me sir, commas close. उसने अपने बॉस से कहा मुझे दया दीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। He said to his boss, forgive me sir. उसने अपने बॉस से कहा जनाब मुझे दया दीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। Let's see his change. इसकी चेंज देखिए। He begged his boss to forgive him. He begged his boss to forgive him. He begged his boss to forgive him. उसने अपने बॉस से माफ़ी की, दया की इल्तिजा की। अगला जुमला देखिए। That speech. She said, what a lovely day. उसने कहा, आहा कितना खूबसूरत दिन है। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कितना खूबसूरत दिन है। Let's see its change. आइए इसकी तब्दीली देखते हैं। She exclaimed that it was a lovely day. She exclaimed that it was a lovely day. She exclaimed that it was a lovely day. उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये खूबसूरत दिन था। Hey you guys, make a good practice with these statements. I hope you would be able to speak a good English. Memorize these changes and rules. See you next video. Goodbye.